हिंद नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को, और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। बताएंगे सभी साथी आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? आपसे पूछा है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी या क्रिकेट। बताएंगे सभी साथी राजस्थान का राज्य खेल क्या हो जाएगा। तो साथियों, राजस्थान का राज्य खेल है आपका बास्केटबॉल। क्या है साथियों? बास्केटबॉल, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान का उल फजल किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का उल फजल किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं मोहनोत नैन सिंह, बंकिम दास, सूर्यमल मिश्रण या कन्हैयालाल सेठिया। तो साथियों, राजस्थान का उल फजल कहा जाता है आपके मोहनोत नैन सिंह। किसे कहा जाता है साथियों? मोहनोत नैन सिंह को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताएंगे सभी साथी कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं बीकानेर में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में या चूरू में। तो साथियों, कालीबंगा है आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ जिले में, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रसिद्ध बनेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? बताएंगे सभी साथी प्रसिद्ध बनेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है। डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या उदयपुर में। तो साथियों, प्रसिद्ध बनेश्वर मेला आपका बढ़ता है डूंगरपुर में। कहाँ बढ़ता है साथियों? डूंगरपुर में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। वसुंधरा राजे थी, सुमित्रा सिंह थी, प्रतिभा पाटिल थी या कुशल सिंह थी। तो साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी आपकी प्रतिभा पाटिल। कौन थी साथियों? प्रतिभा पाटिल थी, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? बताएंगे सभी साथी ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। किसे पूजा जाता है साथियों ऊंटों के देवता के रूप में? गोगा जी को, पाबू जी को, तेजा जी को या देवनारायण जी को। तो साथियों, ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं आपके पाबू जी। कौन पूजे जाते हैं साथियों? पाबू जी, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला पूछा आपसे कौन सा है साथियों? जयपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या जोधपुर है। तो साथियों, सबसे बड़ा जिला है आपका जैसलमेर। कौन सा है साथियों? जैसलमेर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? बताएंगे सभी साथी विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे। मंडन थे, जेता थे या जेता थे या चक्रपाणी थे। तो साथियों, ये थे आपके जेता। कौन थे साथियों? जेता थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान के सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। झालावाड़ है, सिरोही है, कोटा है या उदयपुर है। तो साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है आपके झालावाड़ में। कहाँ पर होती है साथियों? झालावाड़ जिले में, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? आपसे पूछा है थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की, प्रतापगढ़ की, जयपुर की या सांगानेर की। तो साथियों, थेवा कला प्रसिद्ध है आपकी प्रतापगढ़ की। किसकी है साथियों? प्रतापगढ़ की, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? आपसे पूछा है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है। तो साथियों, ये है आपके चेतक। क्या है साथियों? चेतक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आपका चेतक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे?
पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? बताएंगे सभी साथी, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर को, उदयपुर को, जयपुर को या अजमेर को? तो साथियों पिंक सिटी के नाम से जाने जाते हैं जयपुर। कौन जाना जाता है साथियों? जयपुर। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य पूछा है आपसे, कौन सा है साथियों? तो साथियों यह है आपके घूमर। कौन सा है साथियों? घूमर है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या राजसमंद में? तो साथियों बताएंगे सभी साथी, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो साथियों यह स्थित है आपके जोधपुर में। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछी है आपसे, कौन सी है साथियों? बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी या माही नदी? तो साथियों राजस्थान की सबसे लंबी नदी है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी है साथियों? चंबल नदी। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में या फतेहपुर सीकरी में? तो साथियों ढाई दिन का झोपड़ा स्थित है आपके अजमेर में। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पिछोला झील किस शहर में स्थित है? बताएंगे सभी साथी, पिछोला झील किस शहर में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या भरतपुर में? तो साथियों पिछोला झील है आपकी उदयपुर में। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? बताएंगे सभी साथी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? अलवर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में या कोटा में? तो साथियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है साथियों? सवाई माधोपुर में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव पूछा है आपसे, किसे कहा जाता है? कुम्भलगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, रणथंभौर को या गांगरोन को? तो साथियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है आपके चित्तौड़गढ़ को। किसे कहा जाता है साथियों? चित्तौड़गढ़ को। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? बताएंगे सभी साथी, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, जसनाती। क्या हो जाएगा साथियों? जसनाती। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में जिलों जिलों की कुल संख्या है। बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में जिलों की कुल संख्या पूछे आपसे कितनी है? तो साथियों यह है 41। कितनी है साथियों? 41 है आपकी। ऑप्शन में नहीं दे रखा साथियों, 41 है आपके राजस्थान में जिले। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, पक्षी के लिए, बाघ के लिए, भालू के लिए? तो साथियों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है आपके पक्षी के लिए। किसके लिए साथियों? पक्षियों के लिए। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी पूछा है आपसे, कौन सा है साथियों? मोर, तोता, गोडावण या कबूतर? तो साथियों राजस्थान का राज्य पक्षी है आपका गोडावण। क्या है साथियों? गोडावण। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? बताएंगे सभी साथी, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1570 में, 1572 में, 1576 में या 1580 में? तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब हुआ था साथियों? 1576 में। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? चूहों वाली देवी की किसे कहा जाता है?
बताएंगे सभी साथी चो वाली देवी किसे कहा जाता है? जीण माता को, करणी माता को, केला माता को या शीतला माता को? तो साथियों चो वाली देवी कहा जाता है करणी माता को। किसे कहा जाता है साथियों? करणी माता को। करणी माता जी का मेला वाह करणी माता का मंदिर है आपके देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है साथियों? देशनोक बीकानेर में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का जलियांवाला बाग किस स्थान को कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का जलियांवाला बाग किस स्थान को कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है मानगढ़ धाम। किसे कहा जाता है साथियों? मानगढ़ धाम स्थान को। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? थार का गड़ा किसे कहा जाता है? थार का गड़ा पूछा है आपसे किसे कहा जाता है? कोलाय झील को, चंदन नलकूप को, पिछोला झील को या सिल्लीसेठ झील को? तो साथियों थार का गड़ा कहा जाता है चंदन नलकूप को। किसे कहा जाता है साथियों? चंदन नलकूप को। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मीराबाई का जन्म स्थान कुंड की वर्तमान में कहाँ पर है? आपसे पूछा है मीराबाई का जन्म स्थान कुंड की वर्तमान में किस जिले में है? किस जिले में साथियों? तो साथियों यह है आपके ब्यावर में। कहाँ पर है साथियों? ब्यावर में है। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा है साथियों आपसे कौन सा है? तो साथियों ये है आपके जालोर। कौन सा जिला है साथियों? जालोर। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए की उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? बागोर की हवेली पूछा है आपसे कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में? तो साथियों बागोर की हवेली है आपकी उदयपुर में। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर जिले में। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? रामदेवरा मेला किस माह में बढ़ता है? बताएंगे सभी साथी रामदेवरा मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद में, कार्तिक में, चैत्र में या माघ में? तो साथियों रामदेवरा मेला बढ़ता है आपके भाद्रपद में। कब बढ़ता है साथियों? भाद्रपद माह में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को, मीराबाई को, कर्माबाई को या कालीबाई को? तो साथियों राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। किसे कहा जाता है साथियों? मीराबाई को। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र पूछा है आपसे कौन सा है साथियों? कोटा, उदयपुर, जयपुर या जैसलमेर? तो साथियों ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है आपके जयपुर। कौन सा है साथियों? जयपुर। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे सभी साथी प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जोधपुर में? तो साथियों ये होता है बीकानेर में। कहाँ पर होता है साथियों? बीकानेर में होता है आपका ऊंट महोत्सव। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी साथियों? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का सबसे छोटा जिला है आपके धौलपुर। कौन सा है साथियों? धौलपुर है। दूदू अब नहीं रहा, दूदू हटा दिया गया साथियों। नया जिला था, दूदू हटा दिया। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? छप्पन का मैदान किस जिलों के बीच स्थित है? बताएंगे सभी साथी छप्पन का मैदान किस जिलों के बीच स्थित है? तो साथियों यह है आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के। किसके साथियों? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र?
तो साथियों ये है आपके सेवर भरतपुर में। कहाँ पर है साथियों? सेवर भरतपुर में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में समागीय व्यवस्था को पुनः किसने शुरू किया? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान में समागीय व्यवस्था को पुनः किसने शुरू किया था? तो साथियों ये किया था हरिदेव जोशी ने। किसने किया था साथियों? हरिदेव जोशी ने। यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछी आपसे। तो साथियों ये है आपकी बनास। कौन सी है साथियों? बनास। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? प्रवेश द्वार पूछा आपसे किसे कहा जाता है? अलवर को, धौलपुर को, भरतपुर को या जयपुर को? तो साथियों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। किसे कहा जाता है साथियों? भरतपुर को। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बताएंगे सभी साथी। गीदड़ नृत्य पूछा है आपसे किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो साथियों ये है आपके शेखावाटी का। किसका है साथियों? शेखावाटी का। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र अलगोजक किस प्रकार का वाद्य है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र अलगोजक किस प्रकार का वाद्य है? तो साथियों यह है आपके सुशिरवाद। कौन सा है साथियों? सुशिरवाद है। इसे फूंक मार कर बजाया जाता है। किसे मारकर? फूंक मार कर। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सामर झील का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे सभी साथी। सामर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने, अजय राज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने या अनुराज ने? तो साथियों सामर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था साथियों? वासुदेव चौहान ने। यानी कि आपका बी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान की महारानी किसे कहा जाता है? राजस्थान की महारानी किसे कहा जाता है साथियों? जयपुर को, कोटा को, अजमेर को या उदयपुर को? तो साथियों राजस्थान की महारानी कहा जाता है कोटा को। किसे कहा जाता है साथियों? कोटा को कहा जाता है। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रुक्मणी हरण के लेखक कौन है? बताएंगे सभी साथी। रुक्मणी हरण के लेखक कौन है? तो साथियों इसके लेखक है आपके सायाजी झूला। कौन है साथियों? सायाजी झूला। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बताएंगे सभी साथी। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो साथियों ये थी आपकी कांतली नदी। कौन सी नदी थी साथियों? कांतली नदी। यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान में सती प्रथा को सबसे पहले कहाँ प्रतिबंध किया? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान में सती प्रथा को सबसे पहले कहाँ प्रतिबंधित किया? तो साथियों ये जिला था आपका बूंदी। कौन सा जिला था साथियों? बूंदी जिला था। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? आपसे पूछा है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है साथियों? तो साथियों यह है आपकी 692 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 692 किलोमीटर आपकी अरावली की कुल लंबाई है। और आपकी राजस्थान में लंबाई है आपकी 550। कितनी है साथियों? राजस्थान में अरावली की पर्वतमाला की कुल लंबाई 550 है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है भाई। आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? ये क्लास का अंतिम सवाल है और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।